राम राम, नमस्ते, जय हिंद। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विष्णु यादव और आप देख रहे हैं साइंस विद विष्णु। आज हम आपके हाइड्रोटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में 3 से 5 नंबर के क्वेश्चंस देखने को ही मिलेंगे। और जो ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं पेन्नेट स्क्वायर से। हमारे स्क्वायर भी जानते हो या मेंडल क्रॉस भी जानते हो, उससे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे हमारे पास। पहला जो क्वेश्चन है वो है द रेसेसिव स्टेट फॉर सीड कोट कलर इज। सीड कोट का कलर पूछा गया है आपसे, और मेंडल ने क्या दिए थे, 14 आपको ट्रेड्स बताई थी, जिनमें 7 करेक्टरिस्टिक लिए थे मेंडल ने अलग अलग पी प्लांट के। पाइसम सटाइवम जिसे आप बोलते हैं, पाइसम सटाइवम पे क्या किया था इन्होंने, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने अलग अलग करेक्टर्स लिए थे, जिसमें क्या थे, 14 ट्रेट ली थी उन्होंने। तो इसका मतलब हर ट्रेट को हमें याद रखना पड़ता था कि कौन सी ट्रेट रेसेसिव होती है और कौन सी डोमिनेंट ट्रेट होती है, और कौन से 7 करेक्टर्स लिए जाते हैं। साइड में आपको ये दिख रहा होगा चार्ट, बाद में समझाते हैं इसको, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो जो रेसेसिव स्टेट होती है सीड कोड के लिए, वो कौन सी होती है, ग्रीन, ग्रे, येलो या वाइट। वाइट और ग्रे तो इन्होंने कोई ऐसी स्टेट ली ही नहीं थी। ठीक है, ग्रे तो नहीं ली थी खासकर, लेकिन येलो और ग्रीन में से ली थी स्टेट। ठीक है, जो ट्रेट इन्होंने ली थी येलो और ग्रीन की ली थी। ठीक है, और सीड कोड की, और उसमें से भी जो रेसेसिव थी सीड कोड की, वो कौन सी थी, ग्रीन आपकी। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन। आपको हर किसी करेक्टर पता होना चाहिए, हर ट्रेट पता होनी चाहिए कि कौन सी रेसेसिव है और कौन सी डोमिनेंट है, और 7 कैरेक्टरिस्टिक भी पता होना चाहिए कि किस किस के लिए थे। चार्ट में देखते हैं, आइए। आप देख पा रहे होंगे उन्होंने डोमिनेंट ट्रेट लिए, रेसेसिव ट्रेट लिए, और जो 7 करेक्टर्स लिए हैं वो लिए हैं आपके फ्लावर कलर के, प्लांट के हाइट के, सीड कलर, सीड शेप, स्पॉट कलर, पॉड शेप, और फ्लावर पोजीशन। ठीक है, डोमिनेंट डोमिनेंट उन्होंने पर्पल को डोमिनेंट लिया है, टॉल को डोमिनेंट लिया है, येलो जो सीड कलर है, येलो कैसा है, डोमिनेंट है, सीड शेप राउंड वाली क्या है, डोमिनेंट है, पॉड कलर और पॉड शेप ग्रीन वाली डोमिनेंट है, और इन्फ्लेटेड क्या है, डोमिनेंट है। और जो पोजीशन है फ्लावर की प्लांट के ऊपर, जो एक्सियल पोजीशन है, वो कैसी है आपकी, डोमिनेंट है। तो इसका मतलब आपको डोमिनेंट ट्रेट पता होनी चाहिए, और अगर आपको डोमिनेंट ट्रेट पता है तो आप रेसेसिव ट्रेट क्या हो जाओगे, आसानी से छांट लोगे। तो इसका मतलब आप एक ट्रेट याद कर लीजिए, चाहे रेसेसिव कर लीजिए चाहे डोमिनेंट कर लीजिए, दूसरी आप वैसे ही पता कर लोगे। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाद में आपके काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ ए नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक ह्यूमन बॉडी सेल है जिसमें क्या है, 46 नंबर ऑफ क्या है, क्रोमोसोम्स है। देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेक्स सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इज मोस्टली लाइकली टू बी। मतलब कि जब उसके क्या बने होंगी, सेक्स सेल्स बनी होंगी, मतलब सेक्स सेल्स यानी गैमेट्स बने होंगे। तो गैमेट्स बने होंगे तो उसमें कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। तो आपको पता है जब भी रिप्रोडक्शन का केस होता है, जब भी रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन से जो हमारी सेक्स सेल्स बनती हैं रिप्रोडक्शन में, तो इसमें हमेशा जो होता है मियोसिस होती है, सॉरी मियोसिस टाइप का क्या होता है, सेल डिवीजन होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कि जो डिप्लॉयड सेल होती है, जैसे आप 2n बोलते हो, वो कैसी हो जाती है, हैप्लॉयड हो जाती है। ठीक है, एन हो जाती है खाली। तो डिप्लॉयड का हैप्लॉयड हो जाता है, मतलब जिसमें क्या हो जाता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो पहले अगर एक सेल है जिसमें क्या है 46 क्रोमोसोम है, तो इसका मतलब उसके सेक्स सेल्स में कितने हो गए, हमेशा हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए, और 46 का हाफ कितना होता है, 23, यानी 23 इज करेक्ट आंसर। कभी कभार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक प्लांट है, उसका गैमेट है, और उसके गैमेट में या फिर उसके सेक्स सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स हैं। मेल गैमेट में कितने हैं, 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो फीमेल गैमेट में कितने होंगे क्रोमोसोम। ठीक है, तो बच्चे कभी कभार 46 कर देते हैं, दुगना कर देते हैं, या 23 का भी आधा कर देते हैं। तो इसका मतलब ये बेटा, जब उसके मेल गैमेट में इतने हैं तो फीमेल गैमेट में भी कितने होंगे, 23 होंगे, क्योंकि इनका रिजल्टेंट जो जाइगोट बनेगा वो कितने का होगा, 46 का। जाइगोट के बराबर ही हमेशा कितने होते हैं, जो बॉडी होती है उसमें क्रोमोसोम का नंबर।
जितना क्रोमोसोम का नंबर बॉडी में है उतना ही कितना होगा हमेशा जाइगोट में होगा। मतलब जो जाइगोट क्या होती है, रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन होता है किसका, गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनस। आपको होमोजीनस और हेट्रोजीनस गैमेट पता होना चाहिए। होमो का मतलब ही होता है आपको सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, जैसे होमोजीनस मिक्सर आप कहते हो, ठीक है। और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। हेट्रो का मतलब जो चीजें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, डिफर होती हैं, उनको आप क्या बोल देते हो, हेट्रो वर्ड से बता देते हो। तो इसका मतलब आपको ऐसे गैमेट देखने हैं जिसमें क्या होंगे, दोनों ही हेट्रो होंगे, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे जिनके। टी टी और आर आर, भाई आपको भले ही इसमें जीन आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक टीटी जीन है और एक क्या है आर आर, मतलब दो कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रेड का वो अलग अलग नहीं है, ठीक है। जो ट्रेड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, तब आप बोलोगे उसे हेट्रोजीनस। यहाँ पे भी आपको यही चीज सेम कंडीशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी आपको दोनों टी कैपिटल कैपिटल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन डी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, मतलब एक छोटी ट्रेट और एक क्या है, बड़ी ट्रेट, मतलब एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रेसेसिव ट्रेट, कैसे भी कह लीजिए। तो ये कैसा हो जाएगा, ये जो जीनस होगा वो कैसा होगा, हेट्रोजीनस होगा, मतलब ये जो जीन होगा वो कैसा होगा, हेट्रोजीनस जीन होगा। ठीक, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे इस क्वेश्चन को, काफी ज्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ए रेसेसिव होमोजाइगोट, एक रेसेसिव होमोजाइगोट है, कोई सा भी आप रेसेसिव उठा लीजिए, ये क्रॉस से ही कर पाओगे आप, ठीक है। आप बिना क्रॉस के इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। आपने क्या किया, एक कोई सा भी क्या उठा लिया, होमोजीनस उठा लिया, वो भी कैसा, रेसेसिव। होमोजीनस मतलब कि जिसमें दोनों ही ट्रेट क्या हो, सेम हो। रेसेसिव है तो आपको पता है छोटा बनाने पड़ेंगे, छोटे टी बनाने पड़ेंगे, शायद इतना तो आपने सीखा होगा पिन्नेट स्क्वायर बनाते समय कि आप क्या करते हैं, छोटे गैमेट बनाते हैं उसके, जिसके रेसेसिव ट्रेट होती है, मतलब छोटे एलेज बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो। क्रॉस्ड विद ए हेट्रोजाइगोट ऑफ द सेम जीन, मतलब ये क्या कर रहा है, एक हेट्रोजाइगोट से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और वो भी सेम जीन के, मतलब कि एक हेट्रोजाइगोट बनाना है लेकिन सेम जीन का बनाना है, ठीक है। जीन कॉम्बिनेशन में सेम होना चाहिए लेकिन हेट्रो होनी चाहिए, ठीक है। हेट्रो कैसे करोगे आप, एक को टॉल ले लिया आपने, मानो एक को डॉर्फ ले लिया, ठीक है। एक जीन आपको उसमें क्या है, एक ट्रेट क्या है, टॉल है, और एक क्या है, डॉर्फ है, ठीक है। तो इसको आप बोलोगे हेट्रोजाइगोट। अब क्या हुआ, व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन, मतलब कि जब इनका क्रॉस हुआ होगा तब इसमें जो हेट्रो जो फिनोटाइप बना होगा, फिनोटाइप मतलब कि जब आपको पूरी जनरेशन ऊपर से दिखाई दे रही होगी, आपने जीन नहीं देखे इनके, लेकिन पूरी जनरेशन जब ऊपर से दिखाई दे रही होगी तो कैसी दिखाई दे रही होगी। आपको पता है, आपको पिन्नेट स्क्वायर बनाना आना चाहिए बेटा। इसमें हमारे पास 4 ही जनरेशन बनती है, ठीक है। F1 में हमारे पास 4 जनरेशन बनती है। अगर इसमें से ये वाला टी आ जाए या ये वाला टी आ जाए, आप ऐसे करके लिख लिया करिए, ठीक। चाहे इसमें से ये टी आ जाए चाहे ये टी आ जाए, आपने ऐसे करके लिख लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। आपको पता है अगर इन दोनों का क्रॉस करा जाए, ये दो जो है अगर इनका क्रॉस किया जाए तो आपको पता है एक कैपिटल टी बनना है और एक कैसा बनना है, स्मॉल टी बनना है। अगर इन दोनों का क्रॉस हुआ, अगर ये पॉसिबल जीन बन जाते हैं, हम पॉसिबिलिटी नजर करते हैं इसमें, तो आपको पता है ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक। इस वाले गैमेट से इन दोनों का क्रॉस हो गया, अभी ये वाला गैमेट बचा है तो इन दोनों का दोबारा से हमें क्रॉस करना पड़ेगा, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी एक बार, ठीक है, और फिर इसका और इसका, यानी कि स्मॉल टी। तब आपको नजर आ रहा होगा हर बारी पे हमें जो दिख रहा है कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, आपको ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं, दो, यानी कि 50% इसमें कैसे बने होंगे, डोमिनेंट। ये 50% कैसे हैं, डोमिनेंट आपके, ठीक है। और इसमें जो 50% है आपके, ये दो हैं, ये कैसे बने हैं, बिल्कुल 50%, ये कैसे बने हैं आपके, रेसेसिव। ये कैसे हैं आपके, रेसेसिव, वो भी प्योर रेसेसिव। तो इसका मतलब 50% डोमिनेंट है इसमें और 50% क्या है, रेसेसिव है। ऑल डोमिनेंट का तो कोई केस ही नहीं है, अगर सारे डोमिनेंट हो जाते तो यहाँ तो हमें कैपिटल टी दिखाई देते सबके पास, तो हम कह सकते थे ऑल डोमिनेंट है। 75% डोमिनेंट, 75% हो नहीं सकते क्योंकि सिर्फ दो ही वाले हमारे पास क्या बने हैं, डोमिनेंट बने हैं, ठीक। डी कह रहा है आपसे 25% डोमिनेंट, जब हमको 50% दिखाई दे रहा है तो 25% कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे क्वेश्चन को। आपको क्रॉस करना आना चाहिए, अगर आपसे क्रॉस करना आता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक, फिर आप चैप्टर में अच्छे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू,
आपसे एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बारे में सही पूछा गया है कि सही क्या है। मदर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। मदर क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं आने वाली जो ऑफस्प्रिंग होती है, मतलब जो चाइल्ड होता है उसका सेक्स कौन डिसाइड करता है, मदर। फादर इनहेरिटेड द करेक्टर्स टू द सन ओनली, मतलब फादर सिर्फ क्या करेगा, अपने करेक्टर्स डालेगा सिर्फ किसमें, सन में, ठीक है। फादर्स इनहेरिटेड द करेक्टर्स टू डॉटर ओनली, या फिर किसमें डालेगा, सिर्फ डॉटर्स में। डी है आपके पास नन ऑफ द एबव, मतलब किसी में नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, ठीक बेटा, ऐसे तो कोई मदर तो डिसाइड करती नहीं है, क्योंकि मदर के पास तो होमोजीन्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो होमोस होते हैं, एक्स एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब मदर तो डिसाइड करने वाली है नहीं। फादर ऐसा नहीं है कि फादर सिर्फ किसका करेगा, सन के ही करेगा, ठीक है। अकेले लड़के के थोड़ी नहीं कर सकता है, ठीक है। लड़की में भी जा सकते हैं फादर के करेक्टर्स, ठीक, और ना ही खाली लड़की में जा सकते, लड़के में भी जा सकते हैं, मतलब 50-50% चांस दोनों के रहते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या रहेगा, नन ऑफ द एबव आंसर इज करेक्ट। आपको पता होगा कि जब हमारे पास ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें से 22 पेयर क्या होते हैं, आपके ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम का मतलब है ये हमारे क्या लेके चलते हैं, करेक्टर्स लेके चलते हैं, हमारी हाइट, हमारी आइज का कलर, हमारी स्किन का कलर, हमारे जितने भी करेक्टर्स होंगे वो कौन कैरी करेगा, ये 22 ऑटोसोम्स। और जो हमारे पास एक क्या रहता है, हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। जैसे अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या रहते हैं, मिसमैच रहते हैं एक्स बाई, और फीमेल में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं एक्स एंड एक्स, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ही आ सकता है जब आपके क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको नंबर ऑफ सीड दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कितने प्लांट कैसे बनेंगे, क्योंकि इसमें सीधे रेशियो का खेल होता है। अगर आपको रेशियो पता है तो आप जरा सी देर में जनरेशन बना दोगे। क्वेश्चन है, ऑन क्रॉसिंग टू प्लांट हेट्रोजीनस टॉल प्लांट, हेट्रोजीनस टॉल प्लांट थे, उन्हें क्या किया गया है, क्रॉस कराया गया है। ए टोटल ऑफ 500 प्लांट वर ऑब्टेन इन F1 जनरेशन, 500 प्लांट बनते हैं पहली जनरेशन में। व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स ऑब्टेन इन द F1 जनरेशन। आपको पता है जब आप क्या करोगे, इस तरीके के गैमेट को आप क्रॉस करते हो, इस तरीके के हेट्रोजीनस को आप क्या करते हो, क्रॉस करते हो, तो आपको पता है 3:1 का रेशियो आता है। टोटल 4 जनरेशन आपकी बनती हैं, जिसमें से 3 कैसे बनते हैं, डोमिनेंट वाले बनते हैं, और यहाँ डोमिनेंट कौन सा होता है, टॉल। यहाँ डोमिनेंट कौन है, टॉल। और ये एक बचा हुआ कैसा होता है, रेसेसिव। रेसेसिव मतलब कि ये डॉर्फ, ठीक है। रेसेसिव मतलब ये कैसा है, डॉर्फ, ठीक। इसका मतलब टोटल 4 जनरेशन बननी है। टोटल कितनी बननी है बेटा, 4 जनरेशन बननी है। और आपको जिसमें से टॉल कितनी बननी है, 3 बननी है। टॉल कितनी बननी है, 3 बननी है। प्लांट कितने लिए हैं आपने, 500 प्लांट लिए। जो प्लांट्स हैं वो कितने हैं, 500 है। तो इसका मतलब कि अगर आप इसको क्या कर दोगे, इसको डिवाइड करके 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास टॉल प्लांट कितने बने हैं, ठीक है। तो 4 से काट लीजिए, ठीक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 75 वो 25, 125 दिया 375, ठीक है। 375 कैसे बन गए आपके, 375 कैसे बन चुके हैं, टॉल बन चुके हैं। 500 थे बेटा, आप तो चाहे माइनस कर लीजिए, चाहे एक रख के दोबारा से गुणा कर लीजिए। 1 बाई आप क्या रखोगे, 4 इंटू मल्टीप्लाई बाई कितना, 125, वो सॉरी 500। आपको पता है जब आप इसे काटोगे तो 125 ही आएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। 375 कैसे बनने हैं, हमारे टॉल बनने हैं बेटा, एकदम प्योर बढ़िया वाले टॉल बनने हैं, ठीक है। और 125 हमारे कैसे बनने हैं, आपके डॉर्फ प्लांट बनने होंगे, ठीक। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। तो आपको कैसे डिवाइड करना है, जितने आपके टॉल बनने हैं उनको डिवाइड कर देता है टोटल नंबर ऑफ प्लांट से, और जितने प्लांट बनने हैं उसको क्या कर देना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे सारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो कि एक ना एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा यहां से। और देखो कैसे बनाएंगे हम, कैसे करेंगे वो भी हम समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, क्योंकि बढ़िया चैप्टर है। जब तक आप क्वेश्चन आंसर नहीं करोगे इसके, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन है आपके पास, इन ए पी प्लांट, एक पी प्लांट है, द ट्रेट ऑफ फ्लावर बियरिंग पर्पल कलर पी इज डोमिनेंट। उसने पहले ही बता दिया है, आपको मेंशन करके दिया है कि जो पर्पल कलर है, जो आपका पर्पल कलर है वो कैसा है, आपका डोमिनेंट है, ठीक है। जो पर्पल है, पर्पल को हम इससे बना रहे हैं पिंक से, जो पर्पल है वो कैसा है, आपका डोमिनेंट है, जिसके जीन आपको कॉम्बिनेशन में क्या बनाए गए हैं, पी और पी, कैपिटल पी कैपिटल पी।
डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर के जो है वो कैसे हैं, रेसेसिव है, क्योंकि डोमिनेंट किसके ऊपर है, व्हाइट कलर के ऊपर है, और इसके हम कैसे बनाएंगे, स्मॉल p से बनाएंगे जीन। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन विद द हेल्प ऑफ ए क्रॉस फॉलोइंग द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, स्टेट द विजिबल ऑफ करेक्टर्स ऑफ F1 एंड F2 प्रोजनी। मतलब जब F1 और F2 प्रोजनी आपकी जनरेशन बनेगी तो उसमें कैसे कैसे कलर आपको मेंशन हो रहे होंगे, कैसे कैसे कलर आपको दिख रहे होंगे, तो वो आपको क्या करना है, पूरा क्रॉस करके दिखाना है, पूरा क्रॉस करके बताना है। तो बेटा जब आपने इनका क्या कराया, क्रॉस कराया, आपको पता है इधर से चाहे ये वाला पी आ जाए और इधर से ये वाला पी आ सकता है रेसेसिव से, जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, पी और पी का। ठीक, यही हमारे पास कैसे बनेंगी, 4 जनरेशन बन सकती हैं। ठीक है, ये कैसी बनेंगी, हमारे पास 4 प्रोजनी हमारी बन सकती हैं। ठीक, कैपिटल पी और स्मॉल पी का। और जब जहां भी आपको पता है एक भी डोमिनेंट के लिए सिर्फ एक ही पी काफी है, अगर एक भी पी आ गया तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, आपको डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। मतलब अब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब कि इसमें जो पहली F1 जनरेशन जो आपकी बनी होगी, इसमें सभी के सभी कैसे होंगे, पर्पल होंगे। और पर्पल क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है, एक पी आ चुका है, बस एक पी आ जाए कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही पर्पल हो जाएगा। ठीक है, डोमिनेंट वाला केस हो जाएगा। लेकिन जब हम क्रॉस कराएंगे इसका F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में मतलब जब हम इनको, इन प्रोजनी को आपस में सेल्फ क्रॉस कराएंगे। ठीक है, बात तो हमें वहां जाननी है। ठीक, तो आपको सेल्फ क्रॉस का बताते हैं। ठीक है, ये जो है आपकी F2 जनरेशन जिसमें आपने क्या किया है, सेल्फ क्रॉस कराया है। किस किस को, कैपिटल पी को और स्मॉल पी को। ठीक है, किससे, कैपिटल पी से और स्मॉल पी से, मतलब इन प्रोजनीज का आपस में क्या हुआ है, क्रॉस हुआ है। ठीक, F2 जनरेशन में आपको पता है आपको 4 ही जनरेशन बनानी है अभी भी बेटा। ठीक है, 4 से ज्यादा जनरेशन हम नहीं बनाएंगे इसमें भी। ठीक, बनाएंगे क्या, हेट्रोजीनियस में 4 ही बनती है। अगर आपने ये वाला पी आ सकता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस वाली प्रोजनी से, ये वाला पी आ सकता है। ठीक, या ये वाला पी आ सकता है गैमेट में, छोटा वाला। ठीक, इसमें ये बड़ा वाला पी यहाँ आ सकता है। ठीक है, और ये वाला पी यहाँ आ सकता है। ठीक, दोनों कॉम्बिनेशन हमने क्या कर लिए, डिसाइड कर लिए। ठीक, उसके बाद सिर्फ क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, एक बार इस वाले का उठा के इसमें, फिर इसमें। ठीक है, एक एक बार करके। तो कैपिटल पी, फिर आएगा दूसरी बार आप मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल पी और स्मॉल पी, फिर आप इस वाले का उठा के, इस स्मॉल पी का उठा के, ठीक है, फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों में। ठीक, तो कैपिटल पी और स्मॉल पी एक बार, कैपिटल पी और स्मॉल पी, और फिर आपके पास मिलेगी स्मॉल पी और स्मॉल पी। आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा इसमें कि देखो, यहाँ पे कैपिटल पी, यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी, यहाँ पे स्मॉल पी। आपको 3 जगह कैपिटल पी दिख रहा होगा, 3 जगह क्या दिख रहा होगा, कैपिटल पी दिख रहा होगा। ठीक है, 1 2 और 3। इसका मतलब 3 जनरेशन कैसी मिली होंगी, जो 3 हमारे पास मिली है वो कैसी मिली है आपको, पर्पल कलर की जो 3 होंगी, क्योंकि डोमिनेंट वाली क्या होगी, अपने आप को शो करेगी। अगर एक भी क्या आ गया, पी आ गया, ठीक है, किसका, पर्पल का, तो इसका मतलब वो कैसी हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी, वो जनरेशन आपको पर्पल ही दिखाई देगी। ठीक, लेकिन आपको एक जो दिखाई दे रही है इसमें, जो एक है, ठीक है, वो आपको कैसी दिखाई देगी, वाइट। ठीक है, जो 1 बनी है वो कैसी बनी है, आपकी व्हाइट कलर की बनी है। ठीक, ऊपर से देखने पर तो हम इसका जो जीनोटाइप लिखते हैं, वो सॉरी जो फिनोटाइप लिखते हैं, मतलब फिनोटाइप जब आपको फिजिकल कैरेक्टर्स इनके दिखाई दे रहे होंगे, जब आप ऊपर से देख रहे होंगे, तो वो आप लिखोगे 3:1, 3:1। तो इसका मतलब कि 3 हमारे पास पर्पल और 1 हमारे पास व्हाइट बनी है। ठीक, लेकिन जब हमने इसके जीन्स देखे, क्योंकि हमें इनका जीनोटाइप रेशियो भी रखना पड़ता है कि जीन्स इनके कैसे दिखाई दे रहे होंगे मुझे, तो आप इनके जीन का कॉम्बिनेशन देख पा रहे हो। इसमें जो जीन का कॉम्बिनेशन है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल पी और कैपिटल पी का। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी और स्मॉल पी। ठीक है, तो कैपिटल पी और स्मॉल पी, कैपिटल पी और स्मॉल पी, और एक आपको प्योर दिखाई दे रहा होगा स्मॉल पी और स्मॉल पी। ठीक, ये कितना बनी है बेटा, 1, ये कितनी बनी है, 2, और ये कितना बनी है, 1। तो इसका मतलब रेशियो जो आया 1:2:1।
1 का रेशियो आया है, ऐसे आपको क्या लिखना पड़ता है, रेशियो लिखना पड़ता है। अब आपसे चाहे इसमें जनरेशन पूछ ले, कितनी बनी, कितनी टॉल बनी, कैसे क्या हुआ, अच्छा परसेंटेज में इस क्वेश्चन को पूछ ले कि कितने परसेंट प्योर कैसे बने, पर्पल बने कि प्योर कितने वाइट बने, ठीक है, तो इसमें 25% बने हैं, ठीक है, और जो हाइब्रिड बने हैं वो कितने बने हैं, 50% बने हैं। तो आपसे किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, भले ही बस आपकी थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, एक दो बार आप अपना प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्रॉस का ही है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को करिए। ठीक, ए टॉल पी प्लांट वाज क्रॉस्ड विद ए डॉर्फ वन। ठीक है, ये आपके कोर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहीं से ज्यादातर पूछा जाता है, टॉल और उसका ही रेशियो पूछा जाता है और टॉल और उसका ही क्रॉस दिया जाता है कि बच्चों को ज्यादा क्या नहीं किया जाए, परेशान नहीं किया जाए। ठीक है, ए टॉल पी प्लांट वाज क्रॉस्ड विद ए डॉर्फ पी प्लांट। टॉल पी प्लांट किससे क्रॉस कराया गया है, डॉर्फ पी प्लांट से क्रॉस कराया गया है। डॉर्फ के आप क्या लगाओगे, स्मॉल टी लगाओगे। F1 जनरेशन वाज अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेटेड एंड F2 जनरेशन वाज आल्सो ऑब्टेन। ठीक है, इसमें क्या किया आपने, सेल्फ पॉलिनेटेड किया, तब आपको क्या मिलेगा, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, और फिर इसको क्या कराया आपने, क्रॉस कराया, क्रॉस पॉलिनेशन से। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, जो जनरेशन मिलेगी वो 3:1 का रेशियो में मिलेगी। ठीक है, वो देखेंगे अभी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ठीक, आपने क्रॉस बहुत बार करके देख लिया, आप सीधे सीधे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, हमें नेट स्क्वायर आप बनाना ही नहीं है। ठीक है, हम सीधे क्या क्या करेंगे, आंसर क्या करेंगे। व्हाट वुड बी द फिनोटाइप ऑफ प्लांट्स इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में फिनोटाइप से मतलब ये है आपको कैसे प्लांट दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप इसके क्रॉस कराते हो तो आपको पता है ये कैपिटल टी और स्मॉल टी बनते हैं। ठीक है, 4 जनरेशन बनेंगी, चारों के पास कैसा होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, मतलब कि चारों के चारों कैसे दिखाई दे रहे होंगे, टॉल टॉल। इसका मतलब अगर एक भी टी आ जाता है तो इसका मतलब वो टॉल हो जाती है। तो ये क्या दिखाई दे रही होगी, F1 जनरेशन में सभी कैसे दिखाई दे रहे होंगे आपको, ऑल टॉल। ठीक है, अब थ्योरेटिकली आपको कैसे लिखना है वो आप देखिए। ठीक, व्हाट वुड बी द फिनोटाइपिक रेशियो इन द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा होगा इसका। ठीक है, अभी दिखाया था कि आप भले एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप ले रहे हो, अगर आप एक करेक्टर लेके चल रहे हो तो उसका तो सीधे सीधे आप फिनोटाइपिक रेशियो याद रखिए, F2 जनरेशन का 3:1, मतलब कि 3 टॉल और 1 डॉर्फ बनना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बेटा कलर होता कि पर्पल और व्हाइट कलर वाला हो तो 3 पर्पल और 1 व्हाइट। ठीक है, जीन के अकॉर्डिंग बदल देते हैं हम नाम। ठीक है, अब यहाँ पे टॉल दे रखा है तो हमने कह दिया 3 टॉल बनने होंगे और 1 क्या बनना होगा, व्हाइट बनना होगा, क्योंकि टॉल वाला क्या है, डोमिनेंट है। ठीक, गिव ए रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन इन द F1 जनरेशन, मतलब कि जब आप F1 का क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो आप क्या बताइए, रीजन बताइए। ठीक है, कि उसमें टॉल क्यों बन रहे हैं, तो टॉल इसलिए बन रहे हैं भाई, हमने रीजन बता दिया कि वहां पे क्या आ जा रहा है, एक टी आपको डोमिनेंट वाला दिखाई दे रहा है। टॉल टॉल वाले जीन क्या है, वो डोमिनेंट है, टॉल वाले एलीज क्या है, डोमिनेंट है रिसेसिव के ऊपर, जो कि क्या हो रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग में आते ही ऑफ स्प्रिंग कैसी हो जा रही है, टॉल हो जा रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आप इनमें से 2-3 क्वेश्चन अगर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप एडिटी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा आके क्या करिए, डाउट पूछिए, अपने टीचर से कल भर भर के लेके जाइए डाउट, और काफी अच्छे करके पूछिए। ठीक है, नहीं बताता है तो इसका मतलब टीचर में कुछ ना कुछ फॉल्ट हो चुका है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टीचर सारे अच्छे होते हैं, बस आपके पूछने का तरीका होना चाहिए। व्हेन ए प्योर स्ट्रेन ऑफ टॉल प्लांट, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक प्योर प्लांट है, ठीक है, टॉल, वो भी आपको गैमेट भी बना के दिए हैं उसने। ठीक है, कैपिटल वाले गैमेट बना के दिए हैं, विद राउंड सीड्स, और क्या है उसके पास, राउंड सीड है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होने वाला है आपका। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस आपसे कभी कराया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस आप करने पड़ गए तो मुझे लगता है आप पूरा कॉपी का पन्ना पन्ना भर डालोगे। ठीक है, और इतनी बार गलत करोगे कॉम्बिनेशन को, तो इसका मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस आपसे कराया कभी नहीं जाएगा बेटा। डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपको फिनोटाइपिक रेशियो याद रखना है, कितने कैसे सीड बनते हैं ये याद रखना है बस, उसके अलावा आप कुछ भी याद मत रखिए उसमें। फिनोटाइपिक रेशियो याद रखिए, कौन से कितने कलर के सीड बनने हैं, आप अपनी किताब का डाई हाइब्रिड क्रॉस देखिए, उसको सीधे सीधे याद रखिए, उसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक, ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया आता है तो आपको जनरेशन पूछ ली आती है कि कितनी जनरेशन बनेंगी अगर इतने प्लांट है। ठीक है, वो आपको मैं निकालना सिखा दूंगा अभी।
When a pure stem tall pea plant round seeds RR is crossed with a purple stem of short plants TT with wrinkled seed RR and F1 generation is produced। मतलब कि जब क्या किया गया, दो करेक्टर्स लेके चल रहे हैं, टॉल वाले राउंड और उनके पास कैसे है राउंड सीड है, टॉल प्लांट विद राउंड सीड क्रॉस विद डॉर्फ प्लांट विद ब्रिंकल्ड सीड के साथ में क्या हुए हैं, क्रॉस हुए हैं। अब आपको पता है इन्होंने दो करेक्टर्स लिए हैं, ठीक है, 4 ट्रेट हमारे पास बन रही है, ठीक। इसमें जो कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब कि जब F1 जनरेशन बनेगी, जब F1 जनरेशन की प्रोड्यूस हुई होगी तो बेटा वो हमेशा प्रोड्यूस हुई होगी कैपिटल टी, ठीक है। इसमें से तो ये टी आ सकता है दोनों में से, या इसमें से ये टी आ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। आप सीधे सीधे प्रोजनी बनाइए, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। 4 जनरेशन आपकी ऐसी बनी होंगी और सब कैसी दिख रही होंगी, टॉल एंड राउंड, क्योंकि डोमिनेंट के पास सबके पास क्या है, जीन है। जहां भी डोमिनेंट आ जाए वो क्या हो जाएगा, अपने करेक्टर शो करेगा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। टॉल एंड राउंड बनी होंगी 4 जनरेशन, ठीक। द एलीज फॉर शॉर्ट एंड ब्रिंकल्ड आर रेसेसिव टू दोज फॉर टॉल एंड राउंड। आपको रेसेसिव और डोमिनेंट भी बताया गया है क्वेश्चन में कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है रेस्पेक्टिवली। व्हेन दीज F1 प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड, जब इनको क्या कराया गया, इस प्रोजनी को अपने आप में सेल्फ पॉलिनेटेड कराया गया, मतलब सेल्फ क्रॉस कराया गया, ठीक है। व्हाट पोर्शन ऑफ F2 जनरेशन इज शॉर्ट विद ब्रिंकल सीड, तो मतलब कि आप ये बता दीजिए सीधे सीधे शॉर्ट विद ब्रिंकल सीड कितने बने हुए होंगे, ठीक है, कितने आपको कैसे मिले होंगे शॉर्ट। शॉर्ट मतलब कि ये बेटा कॉम्बिनेशन, शॉर्ट क्या है रेसेसिव है, इसका मतलब दोनों टी स्मॉल ही होने चाहिए। और ब्रिंकल्ड भी क्या है आपका, रेसेसिव या डोमिनेंट, रेसेसिव, तो इसका मतलब आपके पास जो ब्रिंकल्ड होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, आपके स्मॉल आर और स्मॉल आर दोनों ही, एक से काम नहीं चलेगा, एक आर होगा स्मॉल, एक कैपिटल आर रख दिया तो वो ब्रिंकल्ड नहीं रहेगा, वो राउंड हो जाएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन वाले कितने बने होंगे, तो बेटा मैंने क्या कहा, सीधे सीधे आप क्या रखिए, इसका फिनोटाइपिक रेशियो याद रखिए। फिनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1, ठीक है। और जिसमें दोनों ही क्या हो, दोनों ही आपके क्या हो, वो रेसेसिव हो, ठीक है। ये सिर्फ हमारे पास एक ही बनता है, ठीक है, ये कितना बनता है, एक बनता है। आपको दिख रहा होगा 9 और 3 हमारे पास 12 और 3 एक 15 और एक 16 जनरेशन बनी है, जिसमें से एक कैसा बनना है, आपको कैसा दिखाई दे रहा है, शॉर्ट एंड ब्रिंकल्ड, यानी कि 1/16, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। जो 1/16 आपकी क्या बनेंगे, मतलब एक कैसा बनाया आपका शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट मतलब कि स्मॉल टी और स्मॉल आर ब्रिंकल्ड सीड के साथ में, ठीक। इसका हमारे पास डायग्राम है, हम डायग्राम देखेंगे, आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, ठीक। राउंड विद येलो सीड, हमने यहाँ येलो सीड की बात करी है, ठीक है। आप टॉल मान लीजिए इसे, ठीक है, आप करेक्टर कैसा ले लीजिए, वाई वाला जो है टॉल समझ लीजिए, ठीक। तो राउंड विद येलो सीड क्या है, डोमिनेंट है, ब्रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ में। आपने जो जनरेशन पाई वो कैसी बनाई, आर आर और वाई एंड वाई, ये जनरेशन आपकी बनी है, ठीक। इसमें आपको क्या करना है, हर बार आपको कॉम्बिनेशन करना है जब आप सेल्फ पॉलिनेटेड कर रहे हो तो, ठीक। और आपको यहाँ दिख रहा होगा सिर्फ एक ही इस कॉम्बिनेशन का बनना है, ठीक है, स्मॉल आर और स्मॉल बाई का, ठीक है, ब्रिंकल्ड विद ग्रीन सीड का। तो ये आपके कोर्स का है, आपको सीधे सीधे बस रेशियो याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। 9:3:3:1 वाला रेशियो आप याद रखिए, ठीक। अगर ये रेशियो याद है तो आप इसमें अच्छे से कर पाएंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, आप उसमें ये समझिए कि आपको जो दिए गए हैं, जो सीड दे दिए, अगर किसी ने 480 सीड दे दिए माना, ठीक। और अब आपसे पूछा गया है कि राउंड विद येलो, राउंड विद टॉल वाले प्लांट कितने बने होंगे, ठीक है। राउंड विद टॉल के लिए ये भी होगा कॉम्बिनेशन और राउंड विद टॉल के लिए बेटा ये भी होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये भी तो राउंड विद टॉल है, ठीक है। तो ऐसे वाले प्लांट कितने बने होंगे, तो राउंड विद टॉल के साथ जितने भी डोमिनेंट करेक्टर के साथ जो प्लांट बनेंगे बेटा, इसमें 9 जनरेशन आपकी बननी होंगी शुरू वाली, ठीक है, राउंड विद टॉल के साथ, ठीक है। तो 9 जनरेशन बन रही है, टोटल 16 जनरेशन है और सीड आपने कितने लिए हैं, 480 सीड लिए हैं। आप क्या कर लीजिए, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या पता चल जाएगा, आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। 16×3 = 48, ठीक है, 9×3 = 27, यानी कि 270 प्लांट कैसे बने होंगे, राउंड विद टॉल के साथ, ठीक है। राउंड सीड जिनके दिखाई दे रहे होंगे और हाइट में कैसे होंगे,
टॉल होंगे। ठीक, तो आप ऐसे करके सबका निकाल सकते हो। तो एक बार 3 को रख लीजिए, आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि हर बार इसमें राउंड कितने बन रहे हैं। ठीक है, ब्रिंकल्ड येलो कितने बने हैं, ब्रिंकल्ड ग्रीन कितने बने हैं। ठीक, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, ठीक, हर बार पता होना चाहिए। ऐसे ही निकलेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन F1 प्लांट्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड। F1 प्लांट क्या गए हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड किए गए। ए टोटल नंबर ऑफ 800 प्लांट प्रोड्यूस्ड। तो टोटल नंबर ऑफ क्या होते हैं, 800 प्लांट प्रोड्यूस्ड होते हैं किसी भी क्रॉस में। हाउ मैनी ऑफ दीज वुड बी टॉल, मीडियम हाइट और शॉर्ट प्लांट्स। तो आपसे पूछा गया है टॉल कितने बने होंगे, मीडियम हाइट कितने बने होंगे और शॉर्ट प्लांट्स कितने बने होंगे। गिव द जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। तो आपको पता है ये क्या क्रॉस है, टॉल और डॉर्फ का क्रॉस है। ठीक है, टॉल का डॉर्फ के साथ में क्रॉस है। ठीक है, तो इसमें जो अगर F1 की बात करें तो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे बनते हैं, ऑल टॉल। और F2 जनरेशन में जो आपके कितने बनते हैं कि जो टॉल बनते हैं वो कितने बनते हैं आपके 3, और जो डॉर्फ बनते हैं यानी शॉर्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं 1। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ इसमें 800 प्लांट में अब आपको गुणा करके या जो भी डिवाइड करके आपको क्या निकालने हैं, प्लांट्स निकालने हैं। कि आपको 800 प्लांट दिए गए हैं तो उसमें से टॉल कितने बने होंगे और शॉर्ट कितने बने होंगे F2 जनरेशन में। तो आपको पता है टोटल आपके पास 4 जनरेशन है, 4 में से 3 क्या बनी है, आपकी टॉल बनी है। ठीक, और 800 प्लांट है, 800 प्लांट है, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक, 3 दूनी 6, यानी कि 600 प्लांट कैसे बने होंगे बेटा, 600 प्लांट कैसे बने होंगे आपके टॉल वाले, 600 प्लांट कैसे बने हैं टॉल। ठीक, तो बचे हुए 200 कैसे बने होंगे, क्योंकि 1 ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब 1 रेशियो कितना है 200 का, 1 कितना आएगा 200। तो 200 कैसे बने आपको डॉर्फ यानी कि शॉर्ट वाले। ठीक, तो इस तरीके से 800 प्लांट आपके पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाई कैपिटल जी एंड एक ब्राउन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाई स्मॉल जी आर अलाउड टू अंडरगो ए क्रॉस विद ईच अदर। ठीक है, आपको एक क्रॉस दिया गया है कि एक ग्रीन प्लांट है जो कि आपके पास कैसे हैं, डोमिनेंट है, क्योंकि आपको कैपिटल जी बना के दिए गए हैं। ठीक है, कैपिटल जी क्या है, डोमिनेंट है। इसका जो क्रॉस कराया गया है वो किससे कराया गया है, ब्राउन स्टेम्ड से कराया गया है। ठीक है, जिसके क्या है स्मॉल जी है। ठीक, जब इनका क्रॉस कराया गया तो आपसे पूछा क्या गया है, लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग। पहला क्वेश्चन है आपके पास, कलर ऑफ स्टेम इन डियर F1 प्रोजनी। F1 प्रोजनी में कैसे कलर ऑफ स्टेम आ रहा होगा। ठीक, तो आपको पता है जब आपने इसका क्रॉस कराया होगा बेटा, जो डोमिनेंट वाला है उसी के करेक्टर सारे के सारे आते हैं। ठीक है, F1 में क्या आते हैं, ऑल कैसे बनेंगे, आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी का कॉम्बिनेशन बनेगा, और जहां भी एक भी कैपिटल जी आ जाता है वो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो इसका मतलब सारी की सारी जनरेशन कैसी मिल रही होंगी इसमें, ग्रीन। सॉरी, आपके पास जो F1 जनरेशन है वो कैसी मिल रही होगी, ऑल ग्रीन मिल रही होगी। आपको सभी के सभी प्लांट ऊपर से कैसे दिखाई दे रहे होंगे, ग्रीन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अंदर से जीन मलेचा उसके पास एक डॉर्फ का भी है, मतलब सॉरी डॉर्फ का कि रेसेसिव का भी है, लेकिन आपको सारी की सारी जनरेशन कैसी दिखाई देंगी, ग्रीन दिखाई देंगी। स्टेम कैसे होंगे, ग्रीन होंगे। फिर आपसे बोला जा रहा है दूसरे क्वेश्चन में, परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम्ड प्लांट, ब्राउन स्टेम वाले जो प्लांट हैं, ठीक है, इन F2 प्रोजनी, जो कि F2 प्रोजनी में आपको दिखेंगे, इफ प्लांट आर सेल्फ पॉलिनेटेड, मतलब कि जब आपने F2 प्रोजनी इनकी बनाई होगी, जब इन्होंने आपने सेल्फ इनका क्या कराया होगा, पॉलिनेटेड कराया होगा, इनको आपस में ही क्रॉस करा दिया इन जनरेशन को, तो इसका मतलब उसमें ब्राउन स्टेम्ड वाले कितने परसेंट प्लांट बने होंगे, यहाँ पे परसेंटेज में पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको सीधे आंसर 1 2 3 में नहीं देना है, आपको परसेंटेज में देना है। ठीक है, 4 जनरेशन बन रही है, आपको पता है एक कैपिटल जी एक कैपिटल जी स्मॉल जी। ठीक है, 2 हमारे पास ये बनती हैं, और एक कैसी बनेगी, आपको ब्राउन स्टेम वाली मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब 100% है, 100 में से 3 क्या है, एक 4 में से 3 क्या है, 3 क्या है आपकी ग्रीन, और एक कैसी है आपकी ब्राउन वाली। तो इसका मतलब 1% सॉरी की मतलब 25% कैसी होने वाली है आपकी ब्राउन स्टेम। तो 25% है वो कैसी होगी, आपकी ब्राउन स्टेम्ड होगी। अगला है आपके पास रेशियो ऑफ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, कैपिटल जी और स्मॉल जी इन द F2 प्रोजनी, मतलब कैपिटल जी का ये और इसका रेशियो बताना है। आपको सबका नहीं बताना है, कहीं सबका लिखा हो 3:1, सीधे सीधे रट्टा मारो कि अरे हटो 3:1, नहीं।
आपसे जो पूछा जा रहा है जितना सिर्फ आप उतना ही बताओगे। आपको ऐसा कितने दिखाई दे रहे थे, 1, और ऐसे वाले कितने दिखाई दे रहे थे, हाइब्रिड वाले 2, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 1:2। ठीक है, वैसे तो आपको 3:2 का रेशियो है, 3:1 का रेशियो है आपका। 3:1 का कब है बेटा, जब आपको ग्रीन पूछे, ग्रीन का किसके साथ में, ब्राउन के साथ में पूछ लेता, तब आप बोलते इसको F2 प्रोजनी का, ये 3:1। लेकिन इसने जो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन दिए है वो दिए हैं आपको कैपिटल जी और स्मॉल जी के सिर्फ, इसलिए इसका क्या आएगा, 1:2। अब आपसे पूछा जा रहा है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। कंक्लूजन ये निकला है कि आपका जो कैपिटल, जो ग्रीन कलर स्टेम्ड है, जो ग्रीन कलर का जीन है स्टेम का, वो कैसा है, डोमिनेंट है। ठीक है, वो कैसा है, डोमिनेंट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।